आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग यह जान लें कि आजकल का वातावरण थोड़ा-सा विपरीत हो रहा है। आजकल बच्चे अपने माता-पिता की बात को अक्षरशः पालन नहीं करते। बच्चे स्वयं के मालिक हैं, सभी नहीं किंतु आधे से अधिक लोगों की संतानें स्वयं मालिक होना चाहती हैं। लड़का हो या लड़की, दोनों ये इस बात का विरोध करते हैं कि मैं विवाह नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। आज वो जान लें कि विवाह का महत्व क्या होता है। प्रायः वशिष्ठ ऋषि के अनुसार त्रिऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये 3 ऋण होते हैं। इन तीनों ऋणों से मुक्त पाने के लिए विवाह कार्य संपन्न किया जाता है। जब तक व्यक्ति स्वयं विवाह नहीं करता, अपने विवाह का विरोध करता है, तब तक उसके ऊपर यह 3 ऋण हमेशा प्रभावी रहते हैं। कहते हैं कि विवाह करने से 21 पीढ़ी पवित्र हो जाती है। जो व्यक्ति विवाह करता है, उसकी 21 पीढ़ी तक जो है पवित्रता हो जाती है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम मुख्य आश्रम बताया गया है। हमारे शास्त्र में लिखा है कि कश्चित् गृहश्रमः समो न परोऽस्ति धर्मः सोऽपि स्थितः सुगुणदत्तयुताङ्गुणासु उद्धाहलग्रप्रवसतो गुणवृत्तेर्लब्धिस्तासां तथाविध सुलग्नमतः प्रवक्षे। इसलिए अलंकार आदि से वर कन्या का पूजन कर विचारवान विवेकी वर को कन्या का दान भी विवाह था विवाह ब्रह्म विवाह कहते हैं। आजकल स्वयं अधिक से बच्चे जो है शहर स्तर में जो है स्वयं अपना विवाह स्वयं करना चाहते हैं और माता पिता के घर के अन्य सदस्यों के सलाह नहीं मानते और स्वयं वो कोर्ट इत्यादि से विवाह कर लेते हैं। इसका कहीं भी हमारे शास्त्रों में वर्णन नहीं है। शास्त्रों में कहते हैं कि धर्मशास्त्र कुल परंपरा लोक रीत से विवाह संपन्न विवाह ही सार्थक एवं सिद्धिप्रद होता है तथा वैवाहिक जीवन सुख में व्यतीत होता है। विवाह के लिए वर कन्या के गोत्र को एक नहीं होना चाहिए, यानी कि वर का गोत्र और कन्या का गोत्र एक नहीं मिलना चाहिए। एक गोत्र मिल जाने से आगे की संतानें विकसित नहीं होती, संतानों का विकास रुक जाता है। अतः हमारे धर्मशास्त्र में यह भी बताया गया है कि विवाह विचारने के 2 विधियां हैं। एक होती है नक्षत्र मेलापक और एक होता है ग्रह मेलापक। दक्षिण भारत में 10 विध मेलापक प्रचलित है, जबकि उत्तर भारत में अष्टविधि मेलापक प्रचलित है। अष्टविधि मेलापक में क्या क्या आता है ये जान लें। जैसे वर्ण, वश्य, तारा, योनि, गृह मैत्री, भ्रकूट एवं नाड़ी, ये अष्टविधि में आते हैं। इन विधियों का मेलापक करना चाहिए। इन अष्टविधि मेलापक से कुल गुण 36 गुण बनते हैं। प्रायः 18 से 20 तक विवाह जो 18 से 20 तक जो विवाह गुणों से बनता है वो केवल नाम मात्र के लिए कहते हैं बनता है। 20 से 25 के बीच में मध्यम श्रेणी का बनता है और 25 से अधिक गुणों से जो विवाह बनता है वो उत्तम माना जाता है। प्रायः वर कन्या की नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए। नाड़ी एक होने से शरीर का संबंध संरचना में परिवर्तन होता है। डीएनए जिसको कहते हैं, डीएनए जेनेटिक जीन्स बदल जाते हैं। इसलिए वर कन्या की नाड़ी सर्वथा एक होना श्रेष्ठ नहीं होता, वर्जित होता है। और गृह मैत्री में अधिकतम 5 गुण होते हैं और गृह मैत्री का विचार अवश्य करना चाहिए जिससे आपस में सामंजस्य बना रहे। हालांकि आगे और विस्तार करने से नाड़ी किसके लिए, गृह मैत्री किसके लिए,
वर्ण किसके लिए अलग अलग विधान है। ब्राह्मण के लिए नाड़ी का विशेष, क्षत्रिय के लिए वर्ण का विशेष और वैश्य के लिए गृह मैत्री का विशेष जो है विचार किया जाता है। और कहते हैं कि मैत्र्यां रास स्वामी मनोरसं सनाथ द्वन्द्वस्यापि स्यात् गणानां न दोषः खेटारित्वं नाशयेत शतकटं कूटं खेट प्रीति दुष्टं भ्रकूटम। राशियों के नवांशों के अधिपतियों में भी मैत्री होने पर गण दोष का परिहार हो जाता है। गृह मैत्री का संबंध पति पत्नी के पारस्परिक सामंजस्य से होता है। नाड़ी दोष में मध्य नाड़ी का दोष सबसे गंभीर प्रकृति का होता है। नाड़ी दोष के परिहार में यदि वर कन्या की एक ही नाड़ी हो किंतु उनके जन्म नक्षत्र के चरणों में परस्पर भेद न हो तो नाड़ी दोष कम हो जाता है। नाड़ी दोष का परिहार है रोहिण्याम आत्राम मृगेन्द्राणाम पुष्य श्रवण पशुभ्यम अहिर्बुद्धिर्क्षमतेषां नाड़ी दोषो न विद्यते। रोहिणी, आद्रा, मृग, विशाखा, पुष्य, श्रवण, रेवती, उत्तराभाद्र इन नक्षत्रों में नाड़ी दोष का विचार नहीं किया जाता है। प्रायः यह बात बहुत ही गहराई से है कि अधिकतर लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि किन किन स्थितियों में नाड़ी का विचार करना चाहिए। वो लोग पुनः फिर से जान लें कि रोहिणी, आद्रा, मृगशिरा, विशाखा, पुष्य, श्रवण, रेवती, उत्तराभाद्र इन नक्षत्रों में नाड़ी दोष का विचार नहीं किया जाता है। बृहदेवग्रंग्रम पृष्ठम, नाड़ी दोष न होने तथा गृह मैत्री अथवा भ्रकूट शुद्ध होने पर अन्य दोष अपेक्षाकृत स्वयं ही कम हो जाते हैं। अब आता है प्रायः लोग इन गुणों को अधिकतर मिलान नहीं करवाते। हाँ, यदि 25 के ऊपर गुण टोटल संख्या में मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप अलग अलग न विचार करें, किंतु यदि 20 के आसपास ही गुण मिल रहे हैं तो इनका अलग अलग भी विचार करना चाहिए। धन्यवाद।